अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कॉफ़ी के शौकीन लोग मेरे ख्याल में एक नाम से बड़े वाकिफ़ होंगे और वो है कैपुचिनो। मेरी सबसे फेवरेट कॉफ़ी। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कॉफ़ी जाती है, लेकिन सबसे बड़े मज़े की जो कॉफ़ी हो कैपुचिनो मुझे लगती है। और आज इसकी हम ब्राउनी बनाएंगे। और कैपुचिनो फ्लेवर इतना मशहूर हुआ, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि फ़हीता मशहूर हो गया, तो फ़हीता का पहले पिज़्ज़ा भी आ गया, फिर उसके बाद रैप भी आ गए, उसके बाद सैलड में भी आ गया, टिक्का हमारा ऐसी था। इसी तरह कैपुचिनो कॉफ़ी भी जो है उसके बहुत सारी चीज़ें बन गई, कॉफ़ी शॉट्स बन गए, डिज़र्ट्स में आ गया बहुत सारी तरीक़ों से। ये ब्राउनी बड़ी मज़े की है, बड़ी डिफरेंट रेसिपी। और साथ में आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़े का चाइनीज़ फ्राइड राइस, जो कि चाइनीज़ लोडेड राइस है। और लोडेड राइस कैसे, ये सारी चीज़ें इस चावल में डलेंगी। ये पूरी एक डिश है। ये आप इसको सर्व नहीं करेंगे किसी करी के साथ। आमतौर पे चिकन मंचूरियन आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें चिकन भी अभी आएगा। और ये पूरा का पूरी डिश है। इसमें सॉसेजेस हैं, इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, इसमें अंडे हैं, इसमें चिकन है। ये एक, और जब बनेगी आपको आइडिया हो जाएगा, इतने सारे चावल में इतनी सारी सब्जियां कि आप इसको बतौर डिश पूरी खाएंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हम हमारी ब्राउनी की तरफ, क्योंकि ब्राउनी बनेगा, इसका मिक्स बनेगा, ओवन में जाएगा बेक होने, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग आएगी, ये ठंडा होगा, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग आएगी, फिर ये कटेगा। और बड़ी मज़े की ब्राउनी मेरे ख्याल में डिज़र्ट्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ पाकिस्तान में वो ब्राउनी है। और ऐसे यहाँ पे बेकरी शॉप्स हैं, पेस्ट्री शॉप्स, जहाँ पे एट ए टाइम आपको 8 से 10 किस्म की मुख्तलिफ ब्राउनीज़ मिलेंगी। ये ब्राउनी भी उनमें से एक है। बड़ी मुख्तलिफ टेस्ट है कैपुचिनो का। सो सबसे पहले आ जाएंगे, इसमें चीज़ें शामिल होंगी, मैदा, आइसिंग शुगर और मक्खन। ये सारे के सारे 225 ग्राम हैं। 4 अदद अंडे हैं, 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें कोको पाउडर है और बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें खुश्क अज्जा में हमने सबसे पहले इसमें ये कोको पाउडर शामिल कर दिया, साथ में इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया। और अगर नमक मिला मक्खन नहीं है जो मेरे पास है, तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करना है। जहन में रखिए, जब भी बेकिंग करेंगे थोड़ा सा नमक ज़रूर आएगा, आधा टीस्पून बस। ये हमने इसी में शामिल कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से पहले मिक्स करूँगा। एक बड़ा बॉल ले लेते हैं, जिसमें हम इसके खुश्क अज्जा को डाल देते हैं। ये आ गया। सो मैदा आ गया 225 ग्राम, साथ में इसमें कोको पाउडर, साथ में इसमें बेकिंग पाउडर और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक। और कैपुचिनो है कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी हम इस्तेमाल करेंगे और इंस्टेंट कॉफ़ी को थोड़ा सा पानी में घोल लेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले खुश्क अज्जा को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। जैसे ये मिक्स हो जाएंगे, अच्छा कोको ये कॉफ़ी के साथ चॉकलेट का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा हमने इसमें शामिल किया है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट फ्लेवर नहीं है। इसकी टॉपिंग बड़ी मज़े की है और टॉपिंग बेसिकली वाइट चॉकलेट से बनेगी और बड़ी ही मज़े की, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दिखने में भी खूबसूरत लगी। सो खुश्क अज्जा पहले मिक्स कर लिए यहाँ पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे और इसमें शामिल करेंगे हम ये मक्खन। इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा नरम कर लिया ताकि इसकी मिक्सिंग आसान हो जाए। सर्दियों के मौसम में थोड़ा सख्त होता है और इसकी मिक्सिंग का थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये आ गया मक्खन इसमें, और साथ में इसमें आइसिंग शुगर शामिल हो जाएगा 225 ग्राम। और वही तरीका जो आमतौर पे हम लोग केक्स, पेस्ट्रीज के साथ करते हैं, और वो है इसका फेंटना। सबसे पहले हम इसको फेंटेंगे। 4 अदद अंडे एक करके शामिल होंगे, खुश्क अज्जा शामिल होगा और इंस्टेंट कॉफ़ी पानी में थोड़ी सी घोल के हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहला काम मक्खन और आइसिंग शुगर की विपिंग। इसको हमने इतना फेंटना है कि थोड़ा सा ज़रा क्रीमी हो जाए, फिर हम एक एक करके इसमें अंडा शामिल करेंगे। अच्छा, पेस्ट्री में जब भी केक्स वगैरह बना रहे हो, अंडे ज़ाहिर बात है कॉमन है, मैदा कॉमन है, हर जगह एक जैसा है। मक्खन सबसे अहम जुज़। ये कुछ बेकरियों के केक्स, पेस्ट्री आपको बहुत मज़े की लगेगी, आप कहेंगे यार उसकी पेस्ट्री सबसे मज़े की है। उसमें सबसे अहम रोल ही मक्खन प्ले करता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब कॉमन है। अंडा हर एक जगह जाता है, मैदा एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है सिवाय मक्खन के। मक्खन की क्वालिटी आपकी सारी पेस्ट्री, ब्राउनी, केक इस पर डिपेंड करती है। अगर मक्खन बेकार क्वालिटी का है, जिसमें जायका ही नहीं है, अच्छा बहुत सारे मक्खन यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं जिसको अल्लाह मालूम क्या चीज़ें, मक्खन है ही नहीं, कुछ केमिकल्स हैं, पता नहीं क्या है जिसको उन्होंने इस तरह करके, या ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है। बिल्कुल खाने में आपको अब मक्खन जैसी फीलिंग नहीं आती। लो, इसमें सबसे अहम चीज़ आपका मक्खन है। मक्खन अच्छी क्वालिटी का हो, फिर आप देखें पेस्ट्री बेकिंग के दौरान ही आपको इसका बड़ा मज़ेदार खुशबू आने शुरू हो जाएगी। तो इसको फेंटते जाएंगे पहले। आइसिंग शुगर और मक्खन और नमक मिला मक्खन मैंने नहीं लिया, सादा मक्खन लिया है। तो हमेशा कोशिश करें बेकिंग में सादा मक्खन ही इस्तेमाल करें। ये जैसे देख थोड़ा सा
व्हिप होके क्रीमी होना शुरू हुआ, एक अंडा शामिल किया और फेंटना शुरू कर दिया। और हर अंडे के बाद आपने कम से कम बेश को 1 मिनट तक इसको व्हिप करना है ताकि अंडा और मक्खन बिल्कुल यकजान हो जाए और अलग ना हो। ये फेंटते गए। इसके बाद इसमें एक और अंडा, तो 4 अंडे एक एक करके शामिल करते जाएंगे और हर अंडे के बाद आपने कम बेश इसको 1 मिनट तक ज़रूर व्हिप करना है ताकि अंडा और मक्खन सेपरेट ना हो। इन केस अगर सेपरेट हो गए हैं इसका मतलब आपने अंडे तेज़ी से शामिल कर दिए, तो आपने थोड़ा देर इसको फेंटते रहना है ताकि सारा मिक्सचर यकजान हो जाए। फिर आप दोबारा इसमें अंडे शामिल करें। एक अंडा और आ गया, और एक काम आपने और करना है, व्हिपिंग के दौरान आपने इसकी साइडें थोड़ी सी छुड़ा लेनी है। एक स्पैचुला ले लें। ये आमतौर पे मक्खन जो साइडों में नज़र आ रहा है आपको, ये सही तरीके से मिक्स नहीं हुआ, लिहाजा आपने एक स्पैचुला लेके खूब साइडों को उतार के और मिक्स कर लिया बस। इसके बाद दोबारा इसकी व्हिपिंग शुरू करेंगे थोड़ी सी, फिर एक अंडा और बाकी है वो भी शामिल करेंगे, बाद में सारा मिक्स शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा फेंटा, एक अंडा बाकी रह गया था वो भी शामिल किया, और आखिरी अंडा शामिल करने के बाद आपने जहन में रखना है इसको बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट तक फेंटना है ताकि वो अंडा मुकम्मल तौर पे इसमें व्हिप हो जाए। बाद में इसमें खुश्क अज्जा शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक आइटम इसका बाकी है और वो है इंस्टेंट कॉफ़ी, वो इसी स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, मिक्स हमारा हो गया तैयार। अब हमने इसमें जो मोका फ्लेवर, ये जो कैपुचिनो फ्लेवर है बेसिकली इंस्टेंट कॉफ़ी का है, और इंस्टेंट कॉफ़ी अल्लाह भला करे कहाँ गई, मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं और कैसे शामिल करना है भी आपको बता देते हैं। ये आ गई इंस्टेंट कॉफ़ी, 3 खाने के चम्मच है और 3 खाने के चम्मच ही इसमें पानी शामिल किया, बिल्कुल गाढ़ी थिक। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें शामिल कर दी और इसको करेंगे मिक्स, और इसके बाद इसमें खुश्क अज्जा शामिल होंगे। फिर ये आ जाएगा डिश में, बेक होगा तकरीबन 30 मिनट के लिए। 180 डिग्री पे मोस्टली सारे केक बेक होते हैं, तो जहन में रखिएगा इसको भी हम इसी उसमें बेक करेंगे। पायरेक्स डिश में डाल रहे हैं और इसके बाद इसकी आएगी फ्रॉस्टिंग। तो सबसे पहले इसमें ये इंस्टेंट कॉफ़ी, ये देखें जैसे मिक्स की, बस मशीन की बंद, और हमेशा इसको हैंड मिक्स करेंगे। मशीन से ओवर मिक्स हो जाता है और ये केक या आपका कप केक जो भी बना रहे हैं आप, या ब्राउनी, ये सख्त हो जाएगी। तो इसको हमेशा हैंड मिक्स करना है। हैंड मिक्सिंग के लिए पहन लेते हैं ग्लव, और इसके बाद ये खुश्क अज्जा इसमें शामिल करेंगे और इसकी डिश आएगी। डिश में इसको हम शामिल डाल के और सीधा चला जाएगा 180 डिग्री पे। पहले से मैंने 15 से 20 मिनट पहले ओवन ऑन करके रखा था ताकि हमें मतलूबा दर्जा हरारत मिल जाए। खुश्क अज्जा को आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है, एक साथ नहीं। यानी तकरीबन ये जो मैदा है इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करके फिर मिक्स करेंगे। सो इसको मिलाते गए, और ख़ास तौर पे साइडों को अच्छी तरीके से उतार लें ताकि मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए। थोड़ा सा मैदा और शामिल किया और फिर मिक्सिंग शुरू कर दी, और फाइनली जैसे ही सारा मैदा इसमें शामिल हो जाएगा फिर ये सीधा चला जाएगा ओवन में। बेकिंग का काम जो है आमतौर पे हम हमारे शो में देखते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि इसका बेकिंग टाइम इतना है, फिर ये निकलेगा, ठंडा होगा, फिर इसकी फ्रॉस्टिंग आएगी। अगर गर्मा गर्म हुआ तो फिर इसकी फ्रॉस्टिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम फ्रॉस्टिंग जैसे ही शामिल करेंगे ये सारी की सारी फ्रॉस्टिंग ऊपर से पिघल जाएगी। सो ये ब्राउनी को सबसे पहले हमने पकाना है, निकालना है, ठंडा करना है, और फिर हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, मिक्स हमारा हो गया तैयार। अब इसका सांचा, गुड, ये देखिए हर तरफ से बिल्कुल बेहतरीन किस्म का स्मूथ सा पेस्ट बन गया। साइडों को उसको अच्छी तरीके से छुड़ा लिया, और ये देखें अब इसका पेस्ट देखें बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर इसका आ गया। और ये इसी सूरत आया कि इसको हमने एक तो ओवर मिक्स नहीं किया, मशीन मिक्स नहीं किया, और दूसरा हाथ से बिल्कुल अच्छी तरीके से साइडें छुड़ा के मुकम्मल तौर पे ये इसकी आ गई पायरेक्स की डिश। अच्छा, जब भी ब्राउनी वगैरह केक बनाए तो इसमें इसका जो पेपर है ये साइड से इस तरह निकलता हुआ हो। उसकी वजह ये है कि इसको फिर आपको निकालना बहुत आसान होगा। हमने साइडों से थोड़ा सा पेपर उठाया और सीधा के सीधा ये पूरी की पूरी ब्राउनी हाथ में आ जाएगी, अदरवाइज़ इसको फिर निकालना थोड़ा सा मसला हो जाता है। ये मिक्स आया
और मिक्स आने के बाद इसको हम बिल्कुल लेवल कर देंगे और फिर उसके बाद ये चला जाएगा ओवन में। मेरे ख्याल में से जो जितनी क्वांटिटी इसकी है ये 25 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो जाएगा, निकलेगा, ठंडा होगा। फिर इसकी हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की वाइट चॉकलेट फ्रॉस्टिंग इसकी। ब्राउनीज़ का आम तौर पे मोस्टली मिक्स एक जैसा होता है। इस ब्राउनी का कॉफ़ी होने की वजह से इसका मिक्स भी डिफरेंट है। और आम तौर पे बहुत सारी ब्राउनी जो बाज़ार में आपको मिलती हैं उसमें ब्राउनी बेस जो है वो सेम होता है, ऊपर से फ्रॉस्टिंग मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रॉस्टिंग से वो बनाया जाता है। लेकिन ये वाली जो ब्राउनी है इसकी बेस भी डिफरेंट है, कॉफ़ी फ्लेवर्ड, और फिर इसकी फ्रॉस्टिंग बहुत मज़े की है वाइट चॉकलेट की। तो इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा लेवल कर लिया और ये सीधा जाएगा ओवन में टू बी बेक्ड। और ओवन का दरवाज़ा नहीं खोलना है, आराम से इसको थोड़ा सा लेवल कर ले, ज़रूरी नहीं है अभी थोड़ा सा जो ऊपर से अनइवन है ये बेकिंग के दौरान लेवल हो जाएगा। और जब भी बेकिंग करेंगे इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। जगह मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए बिल्कुल सेंटर और बिल्कुल ये जगह, बस ये सिंपल चला गया ओवन में। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया है, वापस आते हैं। इसकी फ्रॉस्टिंग पहले तैयार कर लेंगे, फिर आ जाएंगे हमारे शदीद लोडेड राइस की तरफ, जो कि चाइनीज़ स्टाइल है। आमतौर पर इस तरह के राइस में सब्जियां दूर दूर थोड़ी थोड़ी सी नज़र आती हैं, इसमें आपको सब्जी ही सब्जी नज़र आएगी, मीट नज़र आएगा। बहुत मज़े की रेसिपी, कहने जाएगा पिराट पैक। कैपेचिनो ब्राउनीज अज्जा, मैदा 225 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, मक्खन 25 ग्राम, कास्टर शुगर 225 ग्राम, अंडे 4 अदद, इंस्टेंट कॉफ़ी 3 चमचे, पानी में घुली 3 खाने के चमचे। फ्रॉस्टिंग के लिए वाइट चॉकलेट पिघली 115 ग्राम, मक्खन 55 ग्राम, दूध 5 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 175 ग्राम। वेलकम बैक। कैपेचिनो ब्राउनी अभी हमने ओवन में रख दी। इसका बेकिंग टेम्परेचर ध्यान में रखिएगा, 180 डिग्री मीडियम हॉट ओवन कहलाता है। और जितने केक्स हैं, जितनी पेस्ट्रीज़ हैं, मोस्टली सारी 180 से 190 डिग्री के दरमियान ही पकती हैं। ये इसका राइट टेम्परेचर है। आम तौर पे बेकिंग को बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन, यानी इसके दर्जा हरारत, इसकी मिकदार, इसका मिक्सिंग का तरीका, ये सारा का सारा एक जैसा होना चाहिए, तब कहीं जाके आपको परफेक्ट पेस्ट्री या ये ब्राउनी या केक मिलेगा। अदरवाइज़ ये टेम्परेचर के, और इसमें सबसे अहम जो रोल प्ले करता है वो टेम्परेचर है। अवन्स आपके घर में जो भी हैं, मेरा ज़ाती मशवरा हमेशा मैं यही आपको देता रहता हूँ कि जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है और उनका बेकिंग का शौक़ गारत हो जाता है बेकार अवन की वजह से, बहुत सारे लोग समझते हैं अरे यार उस शेफ़ ने ऐसे बोला तो उसको ऐसे मिक्स करना है, वो हमसे मिक्स नहीं हुआ, इस वजह से हमारी पेस्ट्री ख़राब हो गई। बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे एरर जो आपके हैं ये आपका अवन कवर कर सकता है अगर आपके पास अच्छा अवन है। अच्छे अवन से मुराद ये जो टेम्परेचर दिखा रहा है ये अवन, ये टेम्परेचर है। इसका जो थर्मोस्टेट है ये सबसे कीमती है। आमतौर पे जो आप बाज़ार में, हम एक कमर्शियल फ्रायर ले रहे थे, तो कमर्शियल फ्रायर में जो टेम्परेचर, उसमें भी जो ऑयल का भी हम जो कढ़ाई में फ्राई करते हैं हमें कोई टेम्परेचर ही नहीं पता होता, उसमें 200, 250, 300 डिग्री का टेम्परेचर बताता है। आज से काफ़ी ऐसे कोई 10 साल पहले मैंने उस जिस दुकान से ख़रीद रहा था, मैंने उसको बोला भाई एक्यूरेट टेम्परेचर थर्मोमीटर हम डाल के चेक करेंगे। कोई 1.5 लाख रुपए का वो फ्रायर था, और उसने कहा जी अगर आपको वो थर्मोस्टेट चाहिए फिर 50,000 रुपये और देने पड़ेंगे। 50,000 रुपये का थर्मोस्टेट था। ये फ़र्क है। अब ये अवन जो आपको महंगे मिलते हैं, एक तो इसका सबसे बड़ा कमाल इनके जो अंदर जो लोहा लगा हुआ है वो, उसको जब हीट लगती है तो वो इवन हीट देता है, ये नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, वो बेकार चादर होती है। दूसरा इसका थर्मोस्टेट, ये जो आपको टेम्परेचर दिखा रहे हैं एग्जैक्टली यही है। इसी वजह से ये बेकिंग बड़ी परफेक्ट होती है और क्वालिटी आती है, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती। बेकिंग एक महंगा शौक़ है, तो अगर महंगा शौक़ रखना है आप केक की, जितने अभी हम ये पेस्ट्री का काम कर रहे हैं, तो ये सारी रेसिपी मिला के कम बेश चॉकलेट मिला के सारा कोई 800-900 हज़ार रुपये का ख़र्चा है इस पर। तो अगर 800-900 हज़ार रुपये का ख़र्चा कर रहे हैं और वो आप एक बेकार अवन में उसको बेक कर रहे हैं, गारंटीड है कि आपकी चीज़ें ख़राब होगी या चीज़ बन भी जाएगी। वो बात नहीं आएगी जो कि आमतौर पे पेस्ट्री शॉप्स में आप ब्राउनी ख़रीदते हैं या केक ख़रीदते हैं, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत झोल आएगा और वो आपको कहने को पेस्ट्री फूल भी जाएगी, आप कहेंगे यार फूल भी गई, सही है, फर्स्ट क्लास। जो मुलायम इसका टेक्स्चर आता है, जो बिल्कुल इवन कुकिंग आती है इसकी, वो नहीं आती। लिहाजा थोड़ा सा ख़र्चा कर लें, आपको शायद इस स्टेज पे महंगा लगेगा, लेकिन चूंकि महंगा शौक़ रख रहे हैं तो फिर ये भी महंगा लें और क्वालिटी की चीज़ लें, पूरी ज़िंदगी चलेगा। या हमारे पास जो ये अवन लगा हुआ है और इस जैसे जो बाज़ार में अवन मिलते हैं ये सदाबहार है, ये कभी ख़राब ही नहीं होते। इनके ना थर्मोस्टेट ख़राब होता है ना कुछ ख़राब होता है। 10-10 साल 15-15 साल आपके ऐसे ही निकाल देते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं।
आपका जो ख़र्चा यहाँ पे नुकसान कर रहे हैं, जो चीज़ें बना के आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है यार मुझसे गलती हो गई और मैंने वो चीज़ इस तरीके से नहीं मिलाया। आपकी गलती नहीं है, वो आपका जो ओवन है वो गलत है, वो आपको कभी भी वो चीज़ बना के नहीं दे सकता जो कि बननी चाहिए। अच्छा जी, इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। और फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच दूध ले लिया और इसमें हम शामिल करेंगे 175 ग्राम वाइट चॉकलेट। आप इसी ब्राउनी को ब्राउन चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। ये इसमें वाइट चॉकलेट आ गया, साथ में इसमें 25 ग्राम में कितना है 55 ग्राम मक्खन और साथ में 175 ग्राम आइसिंग शुगर। ये सारी चीज़ें हमने एक साथ शामिल कर दी। चूल्हा ऑन करेंगे और धीमी आंच, बहुत तेज़ आंच नहीं, एकदम जल जाएगा सारा वाइट चॉकलेट। आपने मुसलसल इसको मिक्स करते रहना है बस। दूध मैंने साथ में रखा हुआ है, मुझे वैसे लग नहीं रहा कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर मैंने साथ रख लिया इन केस अगर ज़रूरत पड़ी। अब आपने इसको मिक्स करते जाना है। जैसी चॉकलेट इसमें मेल्ट हुआ, बस ये हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। फ्रॉस्टिंग हम साइड पर रख देंगे क्योंकि इसका भी ठंडा होना ज़रूरी है, तो फिर ये जमेगी। अगर ये पहले से बना के नहीं रखी और पेस्ट्री के ऊपर आपने इसको गर्मा गर्म डाल दिया तो ये इसकी सेटिंग नहीं आ पाएगी, मेल्ट होगी, पिघलेगी, फैलेगी। और जो हमने ब्राउनी बना रहे हैं, ब्राउनी को भी आपने अगर ठंडा नहीं किया और फ्रॉस्टिंग ऊपर से डाल दी तो फ्रॉस्टिंग पिघल जाएगी। दोनों सूरतों में ब्राउनी निकल के ठंडी होगी और ये बनने के बाद ठंडा होगा। ये दोनों सूरतों में दोनों चीज़ों को ठंडा होना ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉपर ब्राउनी नहीं बनेगी। और ब्राउनी मैंने आपको बताया मोस्टली जितनी भी पेस्ट्री शॉप से आप ब्राउनी ख़रीदते हैं इसकी बेस सब की सब चॉकलेट बेस्ड ही होती है मोस्टली। सिर्फ ऊपर से फ्रॉस्टिंग इसकी अलग होती है, किसी की कैरेमल होती है, किसी की चॉकलेट होती है, किसी की वाइट चॉकलेट होती है, लेकिन बेस इसका सेम होता है। हमारा जो ब्राउनी है इसका बेस ही कॉफ़ी बेस्ड है। और इस वाले फ्लेवर में भी हम वाइट चॉकलेट साथ बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको भी कॉफ़ी फ्लेवर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा क्योंकि केक जो ब्राउनी बना रहे हैं वो पूरा का पूरा कॉफ़ी फ्लेवर है, तो इसमें आपको कॉफ़ी फ्लेवर ना करें तो बेहतर है। अब इसको मिक्स करते गए आहिस्ता आहिस्ता, जैसी चॉकलेट मेल्ट हुआ इसको साइड पे कर देंगे। शुरू में थोड़ा पतला होगा, 5 खाने के चम्मच दूध बिल्कुल काफ़ी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा। और इसको मिक्स करते गए, देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके मेल्ट हो रहा है। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है और मुसलसल मिक्स करते रहना है। और नॉन स्टिक पैन में ये चॉकलेट बहुत जल्दी लग जाता है, जलता है, तो छोड़ के भी नहीं जाना है इसको। और नॉन स्टिक पैन हो और मुसलसल आपने इसको मिलाते रहना है और आंच धीमी रखनी है। बस ये मिलाते गए आराम आराम से। जैसे ही इसमें मेल्ट होगा इसको हम बॉल में निकाल देंगे, बाहरी छोड़ देंगे, थोड़ी देर के अंदर ठंडा हो जाएगा। ब्राउनी जैसी निकलेगी तो हमारे पास ये जो चॉकलेट है ये भी पतला होगा, थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। सो हमने उससे पहले इसको उस हद तक लेके जाना है, ठंडा इसका करना है कि ये थोड़ी इसमें थिकनेस भी आ जाए। अगर ब्राउनी तैयार हो गई और ये पतला हुआ तो इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। जैसे ही फ्रिज में रखेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल थिक हो जाएगा, ताकि हमारी फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर से बेहतरीन आ सके। और ये वाइट जो चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग है इसके ऊपर हम हल्का सा कोको पाउडर डस्ट करेंगे, जस्ट फॉर द अपीयरेंस, लुक इसकी अच्छी आएगी। तो इसको मिलाते गए और यहाँ पे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मैंने चॉकलेट चिप लिए हैं, आप नॉर्मल वाइट चॉकलेट ले लें और ब्राउन चॉकलेट के साथ भी ये ब्राउनी के साथ बन सकता है। वाइट चॉकलेट का इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा ज़रा डिफरेंट, दिखने में भी डिफरेंट लगेगा और जायके में भी थोड़ा सा मुख्तलिफ आएगा। इसको मिक्स कर देंगे। अच्छा, वाइट चॉकलेट के बारे में आपको बताते चले कि वाइट चॉकलेट कोई चॉकलेट नहीं है, ये बेसिकली मिल्क है और शुगर है और इसके साथ बनाया गया एक कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज़ ओरिजिनल जो चॉकलेट कहलाती है वो ब्राउन ही होती है, क्योंकि वो कोका बीन से बनती है, ये कोका बीन से नहीं बनी। बहुत सारे लोगों को ये मुगालता होता है कि ये भी चॉकलेट है, ये बीन का ही कुछ है। ये बीन्स का ऐसे दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। ये सिंपल वाइट चॉकलेट, आइसिंग शुगर और बेसिकली मिल्क और कुछ थोड़े से और एसेंस वगैरह हैं और इसमें कुछ भी नहीं। ये देखें, ये मिक्स हो गया रेडी। इसको बस थोड़ा थोड़ा सा मिलाते जाएंगे। अब मैं चूल्हा इसका कर रहा हूँ बंद। अब इसके जो थोड़े बहुत पीसेस मुझे नज़र आ रहे हैं ये इसकी अपनी हीट में ही मेल्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको बॉल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे कि बाय द टाइम जैसी ही ब्राउनी निकल के आए तो हमारे पास इसकी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल तैयार हो। और ब्राउनी भी देखें, ये फर्स्ट क्लास प्रॉपर राइस कर गई और इवन भी हो गई। और टेम्परेचर इसका 180 डिग्री और दरवाज़ा नहीं खोलना है। सबसे अहम चीज़ जो मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ, क्योंकि जब छोटे थे तो उस टाइम हम भी जब घर में बेकिंग करते थे हमें दरवाजे का होता था कि दरवाज़ा खोल लो, क्या हो रहा है अंदर। ये जितनी दफ़ा आप दरवाज़ा खोलेंगे 8, 10, 15, 20 डिग्री का फ़र्क आ जाता है। और एक दफ़ा दरवाज़ा खोला तो टेम्परेचर गिरा, बाय द टाइम वो रिकवर करेगा टेम्परेचर, आपकी पेस्ट्री या ब्राउनी ये गया काम से, ये बिल्कुल दोबारा फूलेगा नहीं। सो इसको हमने अगर 30 मिनट इसका टाइम रखा है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम कितना लिखा हुआ है, कहाँ गया।
180 डिग्री 25 मिनट। मैं इसको 20 मिनट पे चेक करूँगा और 20 मिनट के बाद ही पता लगेगा कि इसको 25 मिनट ही बेक करना है या 28 मिनट या 30 मिनट। या 25 मिनट का जो टाइम है ये अप्रॉक्सीमेट है, नॉट अ मस्ट। हो सकता है आपका ओवन इससे थोड़ा पहले कर ले, हो सकता है थोड़ा बाद में करे। ये एक एवरेज टाइम मैंने निकाला हुआ। जो हमारा ओवन जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इसके लगभग आगे पीछे इतने ही टाइम में हो जाएगा तैयार। ये देखें जी, इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई। अभी भी मुझे कुछ पीसेस नज़र आ रहे हैं घूमते फिरते, लेकिन अब इसको पकाना नहीं है, जहन में रखना है आपने, बस इसको मिक्स ही करते रहना है। इसकी अपनी हीट में ही ये चॉकलेट सारा का सारा हो जाएगा मेल्ट। ये हो गया तैयार। इसको हमने एक बॉल में डाल दिया। अभी देख रहे हैं कितना पतला है। ये अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर जैसे ही ठंडा होगा ये जमना शुरू हो जाएगा और इसको हमने जमाना ही है बेसिकली। तो इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा फ्रिज में ही रख दूँगा ताकि थोड़ी सी ज़रा हल्की सी जम जाए। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम बनाते हैं हमारे चाइनीज़ लोडेड फ्राइज़। कैन यू जाकर बी राइट बैक। कैपेचिनो ब्राउनीज अज्जा, मैदा 225 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, मक्खन 25 ग्राम, कास्टर शुगर 225 ग्राम, अंडे 4 अदद, इंस्टेंट कॉफ़ी 3 चमचे, पानी में घुली 3 खाने के चमचे। फ्रॉस्टिंग के लिए वाइट चॉकलेट पिघली 115 ग्राम, मक्खन 55 ग्राम, दूध 5 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 175 ग्राम। ले जी, वापस आ गए और चाइनीज़ लोडेड फ्राइज़ बन रही हो। फ्राइज़, एग फ्राइड राइस या फ्राइड राइस, चाइनीज़ लोडेड फ्राइड राइस। और लोडेड कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी। आमतौर पे इसमें होता है ये कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम ज़्यादातर, लेकिन इसमें हरा प्याज भी है, मटर भी है और ये बेबी कॉर्न भी है, साथ में चिकन भी है, साथ में सॉसेजेस भी हैं। तो ये सारा मिल के बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। अच्छा, आमतौर पे इसमें अंडा जो हम डाल रहे हैं इसको डायरेक्ट भी हम पहले पकाने के दौरान अंडा मिक्स करते हैं। मेरा तरीक़ाकार थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है और वो तरीक़ाकार ये है कि एक पैन में लेके अंडा मैं अलग से पकाऊंगा और इस अंडे में मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर भी शामिल कर दिया। रेसिपी कार्ड में नहीं था। उसकी वजह ये है कि अंडा जो हमारे पास यहाँ पे आता है इसकी जर्दी बिल्कुल ही सफ़ेद होती है, तो वो अंडे के साथ चावलों के साथ मिक्स हो गए उसका कलर ही नज़र नहीं आएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ा सा इसमें जर्दे का कलर शामिल कर दिया और फिर पैन में मैं इसका ऑमलेट अलग से बना लूँगा। ऑमलेट नहीं, स्क्रैम्बल्ड एग। और फिर हमने इसको चावलों में आखिर में फोल्ड करना है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने अंडे को पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया और जैसे ही पैन गर्म हुआ ये आ गया इसमें अंडा, और अंडा शामिल करने के बाद आपने इसको तेज़ आंच पे बस मिक्स करते जाना है। देखिए ये, और 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। इसको तोड़ते जाना है साथ में ताकि ये स्क्रैम्बल्ड एग की लुक आ जाए इसकी। ये एक दफ़ा ये तैयार हो गया, इसके बाद हम आखिर में इसको सिर्फ चावलों में मिक्स करेंगे और ये देखिए पक गया। बस चूल्हा कर दिया बंद और इसको थोड़ा सा तोड़ दिया इसी स्टेज पे ताकि चावलों में मिक्स करके हमें इसको तोड़ना ना पड़े। ये एक आइटम हो गया तैयार। अच्छा, चूँकि हमारे चावलों की और ये रेसिपी की मिक़दार इतनी ज़्यादा है कि एक पैन में पकेगा नहीं, तो मैं इसको 2 पैन्स में अलग अलग डिवाइड कर लूँगा और दोनों में ही इसको पकाऊँगा। ये देखिए अंडे को थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। कलर इसका देखें कैसे येलो आया। उसकी वजह ये कि इसमें हमने थोड़ा सा जर्दे का कलर शामिल कर दिया, उससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत हो गया। इसको मिक्स करते गए और अंडा हमारा हो गया तैयार। अच्छा, इसको अलग भी पकाने की एक और वजह भी ये भी है कि चूँकि इसमें हमने जर्दे का कलर मिक्स किया है, ये चावलों में जैसे ही मिक्स होगा चावलों को पीला कर देगा। इसी वजह से इसको मैंने अलग फ्राई कर लिया ताकि जैसे ही इसको मिक्स करें तो चावलों के कलर को इफ़ेक्ट ना करे। ये मैंने साइड पे कर दिया और हमारी जो ब्राउनी हमने रखी हुई थी ओवन में अभी आराम से बेक हो रही है। 25 मिनट मैंने आपको टाइम बताया था, हो सकता है 30 मिनट भी लग जाए। मेरी वाली को चूँकि हमने इसको छोटे पैन में डाला इस वजह से इसका बेकिंग टाइम बढ़ गया। अदरवाइज़ इसको अगर आप बड़े पैन में डालते हैं तो फिर ये अप्रॉक्सीमेटली 20-22 मिनट के अंदर अंदर पक जाता है। और उसका आसानी, अब मैंने आपको बताया था कि 20-25 मिनट बाद इसको 20 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास 20 मिनट हो चुके। हमने इसको आराम से खोल के सिर्फ ऊपर से हल्का सा दबाएंगे और मेरे हिसाब से 7-8 मिनट इसको और है। जैसे बेक होके निकलेगा, फ्रॉस्टिंग इसकी हमने तैयार की हुई है, ये ठंडा होगा मुकम्मल, फिर फ्रॉस्टिंग आएगी। अगर आपने गर्मा गर्म के ऊपर फ्रॉस्टिंग डाल दी सारी फ्रॉस्टिंग मेल्ट हो जाएगी और फ्रॉस्टिंग को भी ठंडा करना है। अभी मैंने बाहर रखा हुआ है। इन केस अगर जल्दी होती है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा थोड़ा सा। फ्रिज के जैसे ही रखेंगे थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये जमना शुरू हो जाएगा और कड़क होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं लोडेड फ्राइज़ की तरफ। और लोडेड फ्राइज़ के लिए मैंने ले ली 2 डिशें। ये क्वांटिटी ज़्यादा है और एक में सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा,
सो 2 अलग पैन ले लिए, दोनों के चूल्हे ऑन कर दिए और दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, 3-3, 4-4 खाने के चम्मच। सेम रेसिपी है, सिर्फ क्वांटिटी में चाह रहा हूँ कि आराम से इसकी फोल्डिंग हो सके, नहीं तो फिर ये एक पैन में इतनी सारी चीज़ें सही से फोल्ड नहीं हो पाएंगी। जैसे ही पैन ले लिया, चूल्हा ऑन कर दिया, जब तक ये अच्छे जितने भी चाइनीज़ खाने होते हैं स्टर फ्राइड फूड कहलाते हैं, इसको अपने तेज़ आंच पे पकाना है और कम से कम टाइम के लिए पकाना है। चावल इसमें मुकम्मल तौर पर पके हुए हैं, बासमती राइस, और यहाँ पे हमने सिर्फ ऑयल पहले गर्म हो जाए, सारी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें सबसे ख़ास बात, सब्जियों को कम से कम पकाना है। आप जब ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपको कहते हैं यार यही चावल हमसे घर में क्यों वैसे नहीं पकते जिस तरह रेस्टोरेंट में होते हैं। तो रेस्टोरेंट की अगर आप कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे ना, जो फास्ट ये जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट के होते हैं, आप देखें कितनी देर के अंदर फ्राइड राइस बनते हैं, मिनटों में नहीं बल्कि मिनट में सारी चीज़ें शामिल की और सिर्फ फोल्ड किया। सब्जियों को जितना पकाएंगे उतना ही इसका कलर भी जाएगा, उतनी इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी, उतनी इसकी लुक भी जाएगी, उतना इसका जायका भी जाएगा। सो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है। तेज़ आंच, अभी देखें चूल्हा हमने ऑन किया हुआ, अभी तक कोई चीज़ शामिल इसमें से नहीं की कि जब तक ये प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं हो जाए। इसके बाद एक ले लेते हैं हम चम्मच, और सबसे पहला आइटम इसमें जो शामिल होगा वो है लहसुन। आधा लहसुन इधर डाल दिया, आधा इधर डाल दिया। देखें जैसे ही लहसुन डाला, फ़ौरन ये लहसुन पकना शुरू हो गया। तेज़ आंच और मिनटों में तैयार हो जाएगा। लहसुन हल्का सा फ्राई करना है, ब्राउन ना होने पाए। अब इसमें शामिल कर देंगे हम यहाँ पे चिकन, और चिकन को भी तेज़ आंच पे सबसे पहले फ्राई करना है। कच्ची चीज़ें हैं तो इसको पहले पकाएंगे, और एक दफ़ा ये पक गई फिर मिनटों में हो जाएगी तैयार रेसिपी सारी की सारी। अच्छा, जो चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं नॉट अ मस्ट, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या नहीं है तो ना बनाएं, लेकिन सब्जियां कोशिश करें। चिकन अगर नहीं शामिल करना चाहते ना करें। मेरे हिसाब से पूरी मील है, ये वो वाले राइस नहीं है जो आप करीज के साथ, चिकन मंचूरियन या स्वीट एंड सार चिकन के साथ इसको आप सर्व कर रहे हैं। ये बजाते खुद एक मुकम्मल डिश है, तो उस सूरत में आपने सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे तो ही आपको इसका मज़ा आएगा। चिकन फ्राई हो गया, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं सॉसेजेस, ये भी इसमें शामिल कर दिए स्लाइस किए हुए, और इनको भी साथ में ही फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई किया, चिकन तकरीबन पक चुका। अब इसमें आएंगी सब्जियां, मटर, गाजर, ये आ गया बेबी कॉर्न, और तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा किया फ्राई, और ज़्यादा नहीं पकाना है। ये रेस्टोरेंट की जो हम फ्राइड राइस खाते हैं इसका और घर में बने हुए राइस का सबसे बड़ा इशू होता है कि हम बोलते हैं यार अभी तो कच्ची सब्जियां शामिल की हैं, ये पकेंगी तो फिर इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। बाय द टाइम आप ये करते हैं सब्जियां और कुक हो जाती हैं। हल्की से पकानी है, समझने को 1 मिनट बस। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, और बिल्कुल आखिर में इसमें जो सब्ज़ी शामिल होगी, बल्कि एक और ये कैबेज इसमें आ गया, और सब्जियां तेज़ आंच पे चंद मिनटों के लिए बस। इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें हम शामिल करें चिकन पाउडर, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो कोई इशू नहीं। ये आ गया इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे तो ध्यान में रखिएगा नमक कम से कम। और इसमें जो सोया सॉस शामिल करें, ये डार्क सोया सॉस है, ये बहुत थोड़ा सा डलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर लाइट सोया सॉस है जो बिल्कुल पतला होता है, वो आप इसमें 3-4 खाने के चम्मच शामिल कर सकते हैं। ये 1-1 खाने का चम्मच इसके लिए काफ़ी है। इसको मिक्स किया और बस एक छोटी सी क्विक ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फौरी वापस आ रहे हैं। चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ बंद ताकि सब्जियाँ और कुक ना हो जाएँ, और वापस आएंगे तो फिर इसमें हरा प्याज और चावल शामिल होंगे। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। चाइनीज़ लोडेड राइस अज्जा, उबले बासमती चावल 4 कप, चिकन बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, अंडे 5 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, गाजर क्यूब्स 2 अदद, बंद गोभी क्यूब्स 1 अदद छोटी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, सॉसेज स्लाइस्ड 4 अदद, मटर 1 कप, डार्क सोया सॉस 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस्ड 3 अदद, बेबी कॉर्न स्लाइस्ड 4 अदद। ले जी, चाइनीज़ लोडेड फ्राइज़ और फ्राइड राइस
हो रहे हैं तैयार। और सिंपल सब्जियों को थोड़ा सा पकाना है। ब्रेक पे गए थे, इसे से मैंने रोक दिया था। अब इसमें शामिल हो गए आधे आधे चावल। अगेन जहन में रखिएगा कोई डिफरेंट रेसिपीज़ नहीं है, सेम ही है, सिर्फ कढ़ाई की वजह से कि मैंने आराम से तरीके से मिक्सिंग हो जाए इस वजह से इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। आखिर में इसमें आएगा हरा प्याज, ये बिल्कुल आखिर में डलेगा। और साथ में आ जाएगा इसमें ये हमारा अंडे का ऑमलेट, बल्कि स्क्रैम्बल्ड एग। अब ये देखें कलर इसका कैसा येलो और नज़र भी आएगा। अदरवाइज नॉर्मल वाइट राइस में अगर आप अंडा, जो पाकिस्तानी अंडा है, शामिल करेंगे उसका कलर नहीं है। और ये जैसे ही शामिल हुआ सिंपली इसको मिक्स करना है बस। ज़्यादा फ्राई किया तो ये ओवर फ्राई हो जाएगा। अच्छा, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में एक और सबसे बड़ा इशू जो मैंने देखा है वो ऑयल का इस्तेमाल। बेइंतहा चमकदार तेल इसमें शामिल किया जाता है ताकि चावल चमकें, अनहेल्दी कर देता है इसको। वो फ्राइड राइस नहीं हो जाता, कुछ और हो जाता है। ये देख, ये हो गया तैयार। चूल्हा किया इसका बंद। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी मिक्स किया और ये भी मिनटों में तैयार हो गया। बस चावल शामिल किए, जहन में रखना है बहुत नहीं पकाने, चावल और कुक हो जाएंगे और सब्जियां जो आपकी हैं ये डीकलर हो जाएंगी और ख़राब हो जाएगा सारा मामला। नमक शामिल नहीं किया क्योंकि इसमें सोया सॉस भी था और साथ में चिकन पाउडर जो शामिल किया उसमें ऑलरेडी नमक था, मैंने चख लिया था ब्रेक में। इसको नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस मिक्स किया, चूल्हा किया बंद और ये हमारे चाइनीज़ लोडेड राइस हो गए तैयार मिनटों में। ज़्यादा नहीं पकाना है। कलर इसके देखें, ये कलर मैंने आपको बताया ना कि बाज़ार के जो हम रेस्टोरेंट्स में राइस खाते हैं इसमें और इसमें देखें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। कलर इसके सब्जियों के कलर सारे बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं, इसमें भी फ्रेश नज़र आ रहे हैं। और ये जो हमने राइस बनाया अप्रॉक्सीमेटली ये आराम से सिर्फ अगर यही खाया जाए 6 से 7 लोगों के लिए काफ़ी है। कोई और इसमें आइटम, इसमें सब कुछ है। इसमें चिकन है, इसमें सॉसेजेस है, इसमें सारी सब्जियां हैं, राइस है, कंप्लीट डिश है। ये अकम्पलीमेंट डिश नहीं है, यानी आमतौर पे जो हम करीज के साथ राइस मंगवाते हैं ये वो वाले राइस नहीं है। जहन में रखिए जब भी इसको बनाएंगे इसको पूरी डिश के हिसाब से बनाएंगे। करी के साथ इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन ये ऑलरेडी हैवी है काफ़ी, करी का फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। करी के साथ आमतौर पर वेजिटेबल फ्राइड राइस या एग फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस जो बनाए जाते हैं इसमें बहुत थोड़े से सब्जियां और वो शामिल की जाती हैं ताकि करी का फ्लेवर आपको आए। ये हो गया तैयार और ये भी हो गया तैयार, सिंपल। इसको मिक्स कर दिया और सब्जियों का कलर अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउनी की तरफ। और ब्राउनी का मैंने आपको बताया था कि अगर इसको बड़ी डिश में आप डाल देते। अच्छा, दूसरा इसकी हाइट भी ज़्यादा है। आमतौर पर ब्राउनीज़ की हाइट भी काफ़ी कम रखी जाती है, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को बिल्कुल प्रॉपर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी सी थिक ब्राउनी हो और उसके ऊपर इसकी फ्रॉस्टिंग हो। आप चाहें तो उसको बड़े पैन में डाल दें, अगर बड़े डिश में डालते हैं फिर इसका बेकिंग टाइम कम हो जाता, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से इसका बेकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ सकता है। अब इसको हम चेक कर लेंगे एक दफ़ा और। इसका तरीका सिंपल ये, ऊपर से आप प्रेस करेंगे तो अगर स्पंज वापस स्पंज की तरह ऊपर आ रहा है इसका मतलब ये पक चुका है। इसको फिर निकालेंगे, ठंडा करेंगे और फिर इसकी करेंगे फ्रॉस्टिंग। तो एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से हो गया, हाँ बस। अच्छा, जब भी इसको निकालेंगे हमेशा ज़हन में रखिएगा, मैं बार बार ये बात इसी से बताता हूँ कि बार बार मेरा हाथ जला है और इसी वजह से इसको बजाय डिश को निकालने के, वैसे मेरे पास जो ग्लव्स हैं सेफ़ हैं बट स्टिल हाथ जलने में देर नहीं लगती और हाथ जलना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, काफ़ी पेनफुल होता है। इस वजह से इसको हमने पूरे के पूरे रैक को निकालेंगे। ये आ गया रैक और ये आ गई हमारी, इधर रख देते हैं ब्राउनी। ओवन किया बंद। अब इसको हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है। अच्छा, जहन में रखिएगा अभी आपको नज़र आ रहा है हल्का से ये सेंटर में थोड़ा सा सिंक करता है, जिसका कोई इशू नहीं है। ये थोड़ी देर के अंदर जैसी ठंडी हो जाएगी फिर इसकी हम करेंगे फ्रॉस्टिंग, फिर इसको काटेंगे। सो इसको फ़िलहाल हमने थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि ठंडी हो जाए। अच्छा जी, ब्राउनी भी मैंने बाहर छोड़ी है, फ्रिज में बिल्कुल ना रखिएगा। हमारे पास चूँकि लाइव शो होता है इसमें थोड़ा टाइम कम होता है, हमें मजबूरन फ्रीज़र में रखनी पड़ती है। बेस्ट इसका बाहर छोड़ दें, इसको आधा पौना घंटा मुकम्मल ठंडा होने दें। जहन में रखिएगा बिल्कुल जब तक ठंडी नहीं होगी, फ्रॉस्टिंग की आपने और सारी पिघल गई। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ठंडी ब्राउनी हो, उसके ऊपर ठंडी फ्रॉस्टिंग आएगी तो वहीं पे टिक जाएगी, अदरवाइज ये सारी की सारी मेल्ट होगी। जब तक ब्राउनी ठंडी नहीं होती उस वक्त तक हम इसको फ्रॉस्टिंग नहीं कर सकते। लिहाजा एक छोटी सी रिकैप ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। हमारे लोडेड फ्राइज़ हो गए तैयार। हमने सिर्फ ब्राउनी निकालनी है, उसकी फ्रॉस्टिंग करनी है और फिर उसकी कटिंग करनी है। कहीं नहीं जाएगा पिनट पैक। कैपेचिनो ब्राउनीज अज्जा, मैदा 225 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा,
कोको पाउडर 2 खाने के चमचे, मक्खन 225 ग्राम, कास्टर शुगर 225 ग्राम, अंडे 4 अदद, इंस्टेंट कॉफी 3 चमचे, पानी में घुली 3 खाने के चमचे। फ्रॉस्टिंग के लिए व्हाइट चॉकलेट पिघली 115 ग्राम, मक्खन 55 ग्राम, दूध 5 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 175 ग्राम। तरकीब: मक्खन और चीनी क्रीमी होने तक फेंटें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और फेंटते जाएं। फिर पानी में घुली इंस्टेंट कॉफी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा मिलाएं। तैयार मिक्सचर बेकिंग डिश में डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करें। फ्रॉस्टिंग के लिए पिघली व्हाइट चॉकलेट, मक्खन, दूध और आइसिंग शुगर मिलाएं। ब्राउनी ठंडी हो जाए तो फ्रॉस्टिंग डाल दें। सर्व करने से पहले कोको पाउडर छिड़कें और चौकोर काट लें। चाइनीज लोडेड राइस अज्जा: उबले बासमती चावल 4 कप, चिकन बोनलेस क्यूब्स 250 ग्राम, अंडे 5 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, गाजर क्यूब्स 2 अदद, बंद गोभी क्यूब्स 1 अदद छोटी, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, सॉसेज स्लाइस्ड 4 अदद, मटर 1 कप, डार्क सोया सॉस 2 खाने के चमचे, हरी प्याज स्लाइस्ड 3 अदद, बेबी कॉर्न स्लाइस्ड 4 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें चिकन शामिल करके 4 से 5 मिनट भूनें। अब गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और मटर डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर स्लाइस्ड सॉसेज, अंडे, चिकन पाउडर, नमक, डार्क सोया सॉस, हरी प्याज, उबले बासमती चावल और बेबी कॉर्न शामिल करके 2 मिनट भूनें और गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये आ गए हमारे लोडेड राइस चाइनीज़, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। और सब्जियां मैंने आपको बताया था, अगर आपको इस तरह की लुक चाहिए, जायका चाहिए, ग़ज़ाइयत चाहिए, तो फिर तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और ये मैंने आपको बताया कि ये राइस जो है तकरीबन जो हमने क्वांटिटी बनाई है, ये 6-7 लोग सिर्फ और कोई चीज़ भी ना खाएं तो ये मज़े से। और राइस के साथ हमारे यहाँ आमतौर पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये, सिवाय पुलाव बिरयानी के, बाकी जिस किस्म की भी फ्राइड राइस हो, हमें लगता है कि शायद इसके साथ कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ये वो वाले राइस नहीं है, इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक प्रॉपर मील में चाहिए। सब्जियां हैं, गोश्त है, यानी प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट, ये सब कुछ इसमें शामिल है। फैट कम से कम है, लेकिन प्रोटीन्स और मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये बहुत आते हैं इसकी। और कम से कम पकाना है आपने, ताकि इसकी ग़ज़ाइयत आपको मिल सके। ये ले जी, हमारे राइस तैयार हो गए, साथ में ब्राउनी भी तैयार है। ब्राउनी को मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगा और फिर उसको भी करते हैं सर्व। ये ले जी, सोया सॉस आपने देखा बहुत थोड़ा सा हमने शामिल किया। डार्क सोया सॉस है, बहुत कम इस्तेमाल होता है और क्वांटिटी उसकी जायका बड़ा अच्छा आता है। लोकल मेक है, इंपोर्टेड नहीं है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। आप बाज़ार में चेक कर लीजिएगा, 1-2 ही कंपनियां इसको बनाती हैं पाकिस्तान में और मशहूर है। नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सॉस की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमने पहले राइस सर्व कर दिया और इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ब्राउनी की तरफ। चलिए जी, ये हो गए राइस तैयार और अब आ जाते हैं हम ब्राउनी की तरफ। ब्राउनी को मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है आपने और मैं आपको फ्रॉस्टिंग दिखा दूँ। ये देखें, ये फ्रॉस्टिंग ऐसी हो गई है, ये ऐसी ही होनी चाहिए। ये थोड़ी देर के अंदर अंदर ये जमना शुरू हो जाती है। फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखा था, अब हमने बाहर रख दी और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास जैसी कि टेक्सचर होना चाहिए वैसे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि पेपर ऐसे लगा के रखेंगे तो ये आपको आसानी से निकालना आसान हो जाता है ब्राउनी को। ये हटाया, ये इसकी डिश हटाई, ये इसका पेपर उतारा। ध्यान में रखिएगा इसकी हाइट थोड़ी सी हमने बड़ी रखी है। आप चाहें तो फिर इसको थोड़ी सी बड़ी डिश में डाल देंगे तो ये हो जाएगा कि इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ये ब्राउनी का इसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी इसी तरीके से। अब हमने सिंपल इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लेके और ये इसके ऊपर लगाते गए। ये खूब अच्छी तरीके से साइडों को ले जाएंगे और इसको फैलाते जाएंगे बस। अच्छा, ऊपर से अभी पहले मैं इसको ऐसे फैला दूं, फिर आपको दिखाते हैं कि ऊपर से इसका थोड़ा सा हमें डिफरेंट सा टेक्सचर देंगे। और वो ऐसा है, ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का रफ सा टेक्सचर इसके ऊपर आएगा तो फिर ये खूबसूरत नज़र आएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर कोको पाउडर हल्का सा छिड़केंगे, जस्ट फॉर द गार्निश। ये इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई। कोको पाउडर लिया,
और बिल्कुल हल्का सा 1 टीस्पून में लेके ये चाय के छन्ने में डाल दूंगा और इसको हमने हल्की सी इसकी डस्टिंग करनी है, बिल्कुल हल्का देख, इसको खूबसूरत नज़र आएगा। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा। बस ये हमारी कैपुचिनो ब्राउनी होगी तैयार। डस्टिंग बिल्कुल हल्की हल्की सी करनी है और इवन हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो। उसके बाद हमने ले लेना है 1 अदद नाइफ़, सेरेटेड नाइफ़ ज़्यादा बेहतर है। साइड में इसकी थोड़ी देर अपनी प्रेजेंटेशन के लिए काट रहा हूँ। आप अगर वो चाहिए आपको तो फिर आप इसको नीचे तक, साइडों तक इसकी फ्रॉस्टिंग कर लें। और ये देखें क्या बेहतरीन बना है, फर्स्ट क्लास। और जब भी इसकी कटिंग कर रहे हो ध्यान में रखना है अपने, ये नाइफ़ को साथ साथ साफ़ करना है ताकि ये हमें इसकी कटिंग के दौरान ये ब्राउनी को इसकी साइड्स थोड़ी ख़राब ना हो। हल्का हल्का सा इसको साइडें पहले उतार लेंगे। ये पेपर का बड़ा फ़ायदा है, साइडों में आप इसको घुमा फिरा भी सकते हैं और ब्राउनी ख़राब भी नहीं होगी और तरीके से कट भी जाएगी। ये नहीं, एक साइड इसकी और काट लेते हैं। और ये केक जो ब्राउनी है ये मैंने आपको बताया कि थोड़ी ठंडी होगी। अभी देखिए फ्रॉस्टिंग हमने डाली है, कहीं से मेल्ट नहीं हो रही। थोड़ी सी भी अगर गर्म होगी तो ये सारी की सारी फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसकी साइडों को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। और ये खाने का तो अलग ही मज़ा है, ये बाद में हम फोड़ेंगे इसको। ये लीजिए, को मज़े की है। चलिए जी, अब इसके हमने स्लाइस काटने हैं ब्राउनी के हिसाब से। और ये डिपेंड करता है आपने कितने साइज़ की, मैं इसको इस साइज़ में काट रहा हूँ आराम आराम से। और छुरी अपने कोशिश करें सेरेटेड नाइफ़ जो कि आरी वाली छुरी होती है, इससे कटिंग इसकी बड़ी अच्छी होती है। और साफ़ करना ज़रूरी है ताकि साइडों में जब कटिंग के दौरान इसकी ब्राउनी ख़राब ना हो। ये घुमाया एक दफ़ा और इसके बाद ये आ गए। बस ये इसका प्लेटर करीब रख लेते हैं ताकि आराम से इसको हम रख सकें। और बड़ी हैवी ड्यूटी ये ब्राउनीज़ हैं, क्वांटिटी वाइज और फिलिंग वाइज। ये देखें क्या ज़बरदस्त आई। यस, दैट्स इट। और बिल्कुल नरम मुलायम। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल हमारे अवन का है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर आपको बेकिंग का शौक़ है, अच्छा क्वालिटी का एक अवन ख़रीद लें। आप देखें आपको बेकिंग का मज़ा आ जाएगा। ये आ गई हमारी ब्राउनीज तैयार। चलिए जी, राइस हमारे तैयार हो गए, साथ में ब्राउनीज तैयार हो गई। और फ्रॉस्टिंग के साथ, फ्रॉस्टिंग ज़हन में रखिएगा, फिर दोबारा आपको बताते चलूँ, फ्रॉस्टिंग भी ठंडी होनी चाहिए और ब्राउनी भी ठंडी होनी चाहिए, नहीं तो ये सारा मेल्ट होकर निकलना शुरू हो जाएगा। चलिए जी, ये आ गई आज की हमारी कैपुचिनो ब्राउनीज, साथ में लोडेड राइस और बहुत ही मज़े के। तो दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।